कविता की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वह बड़े का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। कविता के सास ससुर को हर काम के लिए कविता ही लगती थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो कविता को बचपन से जानते थे, या फिर कविता की सहेलियों से, या खुद उसके मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद कविता की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही कविता की बुराई करना शुरू कर दिया। जब कविता को पता लगा तो उसने अपने पति मोहित से कहा, माँ जी को समझा दिया था कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उससे तो उनकी बुराई कर खुद की जग हंसाई न करवाएं। पर उन्होंने ना सुनी, बल्कि और ये आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती कि कविता, तुम पहले तो काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती, फिर भले ही वो कोई भी काम हो। कविता की बुआ उसके ससुराल आई थी। तब सासू माँ की किटी पार्टी थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और सबके सामने कविता की बुराई करने लगी। कहने लगी, कविता पहले सब अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही कविता की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई सा के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब कविता की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्होंने बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गईं। यह जरा कोई बुला रहा है। और कविता की बुआ जी बस मुस्कुरा रही थी। धन्यवाद।